कांची के राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा। सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन हमारे पुरी के जो राजा थे उनके पास आमंत्रण नहीं आया। देखो, लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में बेटियों को बहुत पीछे रखा गया। बताओ, ऐसी कोई संस्कृति है जहां पर बेटी को स्वयं वर चयन करने की अनुमति दी गई हो? ये भारतीय संस्कृति में दी गई थी। भारतीय संस्कृति में यह छूट दी गई थी कि बेटी अपने अनुसार वर का चयन करे, अपने बुद्धि विवेक से वर का चयन करे। तो बड़ी अद्भुत कथा है। आप जगन्नाथ जी की लीला देखिए केवल। तो कांची के महाराज ने बेटी का स्वयंवर रचा, सबको आमंत्रण भेजा, लेकिन पुरी के महाराज को आमंत्रण नहीं भेजा। अब तो महाराज पुरी नरेश को बहुत खराब लगा। ये तो राज्य का अपमान है, यहां की प्रजा का अपमान है, हमारे शासन का अपमान है। तो महाराज पुरी के राजा ने अपनी पूरी सेना के साथ चढ़ाई कर दी कांची में, पूरी सेना के साथ। अब चढ़ाई कर दी, वहां कांची के राजा को सूचना मिल गई थी कि पुरी के राजा युद्ध करने आ रहे हैं, वो अपनी पूरी तैयारी से। अब महाराज घनघोर युद्ध हुआ और कांची के राजा ने पुरी के राजा को पराजित कर दिया। पुरी के राजा को पराजित कर दिया। अब आप सुनिए। अब महाराज राजा दुखी होते हुए आए, जगन्नाथ जी के चरणों में गए, बोले महाराज आज तो बहुत बुरी हार हुई है आपकी। भगवान ने कहा हमारी हार कैसे हो गई? अरे बोले ये राज्य आपका ही तो है। भगवान ने कहा क्या घटना हुई थी? भगवान तो सब जानते ही हैं, प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, बिना बताए ही भगवान सब जानते हैं। लेकिन भगवान ने पूछा कि बताओ घटना क्या थी? तो बोले महाराज कांची के राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा, लेकिन हमें आमंत्रण नहीं भेजा था, पुरी के महाराज को। तो महाराज हमने जाकर आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो घनघोर युद्ध हुआ, और युद्ध में हम पराजित हो गए। महाराज ये पराजय मेरी नहीं, आपकी पराजय है। एक प्रकार से राजा तो आप हैं। भगवान ने कहा अच्छा युद्ध हमसे पूछ के गए थे लड़ने? ब्याह तो अपना करने गए थे, ब्याह नहीं हुआ, हार के आए तो हमारी हार, हमसे पूछ गए थे। राजा ने कहा ये बात तो सही है प्रभु आपकी। बोले राजा ये हार मेरी नहीं, तुम्हारी हार है, क्योंकि मेरी अनुमति के बिना, अगर मैं राजा था, मेरा राज्य था, तो मेरे संज्ञान में तो आना चाहिए था। हमसे पूछते कि प्रभु करना क्या है, जाओ इस बार युद्ध करने जाओ, अब विजय होगी तुम्हारी। राजा ने पुनः अपनी सेना पूरी तैयार की। सेना लेकर राजा निकले, उसके पहले जगन्नाथ भगवान ही घोड़े पर एक योद्धा के स्वरूप में, राजा के स्वरूप में विराज गए। दोनों भाई बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों विराजमान हो गए। घोड़े पर बैठकर पूरे युद्ध की तैयारी में भगवान चले। अब जाते जाते भगवान को रास्ते में लगी भूख। अब क्या करें? तो देखा कि एक ग्वालन दही बेच रही थी, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। भगवान ने कहा ये शुद्ध गाय का जो है दही बेच रही, लाओ इसी को पी लिया जाए। अब तो जगन्नाथ भगवान तो आप देखिए कितना विशाल काय स्वरूप है भगवान का। कितने मन चावल का एक साथ भोग लगता है महाराज? 56 कुंटल भोग एक दिन में लगता है भात का, महाप्रसाद का। तो सोचो हल्के फुल्के में तो काम होना नहीं है। महाराज भगवान दही पीने लगे। अब दही तो पीते गए, वो ग्वालन को तो क्या मतलब, वो तो देखी कि कोई राजा के बेस में कोई जा रहा है, भगवान दही पी लिए। तो ग्वालन ने कहा ये कौन देगा पैसा,
पैसा लाओ। अब तो जगन्नाथ जी देखें कहीं कुछ माल पानी लेके चले नहीं थे, तो चल दिए भगत की रक्षा के लिए। अब महाराज भगवान ने देखा कहीं कुछ है नहीं और ग्वालन झगड़ा करने को तैयार। तब भगवान ने अपनी मुद्रिका निकाली, अंगूठी निकाली और निकाल करके उस ग्वालन को दे दिया, सुनो पुरी के राजा को मुद्रिका दे देना और जितने पैसे तुम्हारे हो रहे हो उससे ले लेना। भगवान चले गए वहां से। अब पीछे पीछे पुरी के महाराज अपनी पूरी सेना लेकर आ रहे थे, युद्ध के लिए जा रहे थे कांची। अब ग्वालन ने देखा कि राजा आ रहे हैं, रोक लिया रास्ते में। राजा ने कहा तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस, तुमने राजा की सवारी रोकी। उस ग्वालन ने कहा महाराज हमें तो कोई मतलब नहीं, आप राजा हो कि रंग को हमें क्या मतलब, हमें तो दही पी गए, कुंटल कुंटल पैसा कौन देगा। भगवान ने कहा कौन, राजा ने कहा कौन पी गया दही। अरे बोले पता नहीं, घोड़े पे दो थे, एक गोरा राजकुमार था, एक कोई श्याम रंग का राजकुमार था, दही पी गया, बाद में पैसा नहीं तो अपनी अंगूठी निकाल कर हमें दे गया, बोले राजा को दे देना। राजा ने कहा दिखाओ अंगूठी। और जो राजा ने अंगूठी देखी तो जान गए कि ये तो मेरे जगन्नाथ जी की अंगूठी है, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। राजा के मन में इतनी प्रसन्नता, उस ग्वालन के भाग्य की सराहना राजा करने लगे कि धन्य है तेरा जीवन, जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट होकर के तेरी दही पी गए। ग्वालन ने कहा महाराज जो जगन्नाथ हो कि कोई हो, हमारी तो कुंटलों दही पी गए, पैसा दे जाओ हमें। तो राजा ने उस पूरे क्षेत्र को, क्या नाम है उसका, हाँ मानिक उसका नाम था, मानिक उस ग्वालन का नाम। तो मानिक पाटना करके पूरा क्षेत्र राजा ने उस ग्वालन को लिख दिया कि ये पूरा क्षेत्र तेरा आज से, धन्य है तेरा भाग्य कि जगन्नाथ जी ने दही पी तेरी। और युद्ध हुआ तो इस बार पुरी के राजा जीत गए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था, जगन्नाथ जी की कृपा थी, राजा की विजय हो गई। तो कांची के राजा ने कहा कि महाराज हम अपनी बेटी आपको देने के लिए तैयार हैं। अब तो भैया पुरी तो कहता है बेटी देंगे, नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी, अब तो तुम्हारी बेटी का ब्याह मैं किसी चांडाल से करवाऊंगा। पुरी के राजा ने कह दिया कि अब तुम्हारी बेटी से मैं ब्याह नहीं करूंगा, तुम्हारी बेटी का विवाह मैं किसी चांडाल से कराऊंगा। अब तो भैया भयंकर अनर्थ होने वाला है, करे क्या। राजा दुखी हो गया, कांची के राजा दुखी हो गए, कौन अपनी बेटी चांडाल को देगा। तो जगन्नाथ जी की प्रेरणा हुई एक मंत्री को। तो मंत्री ने जाकर के धीरे से कांची के राजा के कान में कहा कि सुनो, अपनी बेटी से बरमाला पुरी के राजा को डलवा दो। उन्होंने कहा कि पुरी के राजा तो कह रहे हैं कि बेटी का ब्याह चांडाल से करेंगे। अरे बोले तुम बरमाला तो डलवाओ, फिर आगे हम बताएंगे जो करना है। अब कन्या गई और अवसर देख करके जैसे ही अवसर मिला अपनी बरमाला पुरी के राजा के गले में डाल दी। राजा ने कहा कि मेरे गले में क्यों डाली, तुम्हारा ब्याह तो मैं किसी चांडाल से करवाने वाला था। अब जगन्नाथ जी की प्रेरणा हुई और वो बेटी ही बोल पड़ी, बोली महाराज आपसे बड़ा चांडाल कौन है, आपसे बड़ा चांडाल कौन। राजा ने कहा कि एक तो पहले अपमान किया है और अब चांडाल कह रही है। बेटी ने कहा कि महाराज आप अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, आपसे बड़ा चांडाल कौन है। अरे आप ही तो सबसे बड़े चांडाल हैं, जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू आप लगाते हैं, तो आपसे श्रेष्ठ चांडाल कौन हुआ, आप ही तो है चांडाल। महाराज राजा भी धन्य हो गए और राजा समझ गए कि ये ऐसे तो नहीं बोल सकती। और देखा तो पीछे हमारे ये काला ठाकुर, हमारे यहाँ जगन्नाथ जी को उड़ीसा में काला ठाकुर भी कहते हैं, काड़िया।
तो हमारे जगन्नाथ जी पीछे खड़े मुस्कुरा रहे, तो राजा ने कहा महाराज ये सब आपकी लीला हो सकती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हम भगवान के बिना संज्ञान के कोई कार्य अपने पुरुषार्थ के बल पर करेंगे तो वहां निश्चित पराजय होगी। लेकिन जब प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करके करेंगे कि प्रभु ये आपका कार्य है और आपने इस कार्य के लिए मुझ जैसे अकिंचन जीव को माध्यम बनाया है, तो पग पग पर आपकी विजय होगी, पग पर आपकी विजय होगी।